ये झांसी का वो अस्पताल है जहां देखते ही देखते 10 नवजात बच्चों की ई लीला समाप्त हो गई और 40 बच्चे अभी भी जिंदगी और जान की जंग लड़ रहे हैं। पर सवाल ये है, आखिर झांसी के इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लगी कैसे? आखिर क्या लापरवाही हुई कि इन बच्चों के परिजनों को अपने कलेजे के टुकड़ों से हाथ धोना पड़ा? झांसी के इस अस्पताल में जो कुछ भी हुआ, परिजनों ने तो देखा ही, चश्मदीदों ने, जिनमें से कुछ ने तो संकट की इस घड़ी में खूब कोशिश की कि कैसे नवजातों की जान बचा ली जाए। उन्होंने भी बताया कि आखिर यहाँ कैसे और क्या क्या हुआ। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो बेहद दर्दनाक है। आग लगी, हम लोग बाहर थे, आग लगी जैसे ही तो दौड़े। ये 9 तारीख को, आज 8 दिन हो गए। हाँ, क्या घटना कैसे हुई, कब आग लगी? मालूम नहीं अंदर क्या हुआ, कुछ जाने नहीं देते थे। जब एक लेडीज गई, उसने हल्ला किया कि आग लगी इधर, तब हम लोग दौड़े। अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर जबरदस्ती करके अंदर गए और जैसे कैसे करके जिसका भी बच्चा मिला ऐसे हाथ में पकड़ पकड़ के निकाला। कितने साल का बच्चा था? अभी 1 महीने का नहीं है। 1 महीने का। और कितने बच्चे थे उसमें? उसमें होंगे 50-60 बच्चे। हाँ। अच्छा, आपने जब देखा वहाँ तो कितने बच्चों को बचा लिया था, कितने बच्चे झुलस गए थे? अरे इतना भगदड़ हो गया था कि इतना कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। ये लग रहा था कैसे करके बच्चे निकालो। आप कैसे लगी, जानकारी मिली आपको? ये अंदर किसी को नहीं जाने देते, स्टाफ को मालूम होगा कैसे का है। कोई तो सुबह से अभी तक इसकी कोई जानकारी मिली? नहीं, कोई जानकारी नहीं। और जो अधिकारी है यहाँ के मेडिकल के, उनसे आपकी बातचीत हुई है? हाँ, कोशिश कर रहे हो बोले। अभी तक मिला नहीं? अभी तक मिला नहीं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो नहीं मिले अभी तक? बहुत से बच्चे हैं जो नहीं मिले, बहुत से इधर उधर भटक रहे हैं। अभी किसी का कोई वो नहीं है पता। आग बहुत ज्यादा रही होगी? बहुत ज्यादा आग थी, धुआं ही धुआं था, पूरे में दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं ज्यादा फैल गया था। उधर से कांच तोड़ के खिड़की से निकले, कुछ ने खिड़की के अंदर से घुस के बचाया। मेरा दामाद इधर से खिड़की तोड़ के इधर से बच्चे भी निकाले। 20-25 बच्चे तो मेरे दामाद ने भी निकाले, लेकिन अपने बच्चे को पता नहीं। वो बचाने का प्रयास भी किया होगा? प्रयास किया ना बचाने का, लेकिन अपने बच्चे का मालूम नहीं है। अभी तक कहाँ है, किसके हाथ में है, कुछ पता नहीं। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे आग लग गई है। तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी। तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई, जो लेके आती, जब मिला ही नहीं कुछ तब मैं क्या करने जाती। आपने वहाँ बोला हमारा बच्चा दे दो? जब कोई मिला ही नहीं, देने को देगा कौन? सब लोग भाग भाग आए। कितने दिन का बच्चा था? 10 दिन का। नीलू, कहाँ से है? परसाद से, महोबा जिला। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। कहाँ हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब बच्चा निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया कि बच गया क्या? बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ है। गई थी आप पता करने? हाँ, कहाँ बोले? कह रहे बच्चा यहाँ नहीं है, जितने मिल गए सो ले जाओ, अब तुम बचा लो। कह रहे हमसे तो मतलब मिल नहीं रहे बच्चा। अच्छा, पहला बच्चा था आपका? अच्छा, ये बताओ उसमें कितने बच्चे भर्ती थे? कम से कम 50 से ज्यादा होंगे। अच्छा, तो आपको जब बच्चा दिखाया नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं जान पाते हैं कि कितने बच्चे भर। अच्छा, गई थी तो क्या हुआ? बस कुछ नहीं, फिर हम गए ही नहीं, आग लग गई थी। तो बच्चा तो देखना चाहिए आपको, ढूंढनी चाहिए। तो ढूंढे भी हैं तो मिला ही नहीं है। जले जला निकाले छह बच्चे। मेरे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। क्योंकि मैंने ये पूछा कि आपने किस बेस पे मेरा बच्चा मृत घोषित कर दिया गया, तो बोला जा रहा है कि जो आगे बच्चे थे वो बच्चे मतलब निकाल दिए गए थे, चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी,
तो उसको भी मैंने डॉक्टर कुलदीप त्रिवेदी के यहाँ एडमिट कराया है, वो भी आईसीयू में है। उसको भी मैंने अपने नाम से एडमिट कराया है, लेकिन फिलहाल वो मेरा बच्चा नहीं है, तो मैंने सबको बता दिया। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है? क्योंकि अगर मैं ना बताती कि मेरा बच्चा, मैं किसी का बच्चा मेरे पास है, तो इनके मैं तो क्या ये जान पाते कि मेरा बच्चा नहीं है? इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे बच्चे कहीं, जितने झांसी में बच्चों वाले अस्पताल हैं, सारे अपने अपने बच्चे के लेके चले गए। क्योंकि यहाँ जब इमरजेंसी में बच्चे पड़े हुए थे, कोई बच्चे मरे हुए आ रहे थे, कोई बच्चे जले हुए आ रहे थे, तो मैं प्रेजेंट में वहाँ थी, तो मैंने स्वयं देखा। बच्चों की कोई देख रेख नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, सिस्टर वहाँ पहुँच रही थी, तो मैंने देखा कि वो बच्चे की नाजुक हालत बहुत थी, तो मैं उठा के ले गई, उसको एडमिट कराया कुलदीप त्रिवेदी जी के यहाँ। आज अभी वो बच्चा सुरक्षित है। फिर मैंने आके यहाँ प्रशासन को बताया कि मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन वो मेरा नहीं है, प्लीज मेरे बच्चे की खोज कर दीजिए, और जिसका भी बच्चा हो वो मेरे पास है, वो मैं देने को लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने इतना बोला तो मेरा बच्चा मरा हुआ घोषित कर दिया। अब उस बच्चे की मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितने बच्चे मरे हुए सबकी डीएनए टेस्ट कराई जाए, और जितने बच्चे जिंदा हैं सबको सामने रख दिया जाए, क्योंकि अपने अपने बच्चे पहचानो, और जिसके बच्चे पहचान में नहीं आ रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। अच्छा ये बताओ, बच्चा जो है आपका कौन, कैसे, रिश्ते में क्या लगता है आपका? मैं उसकी ताई हूँ। जो मेरा बच्चा है मैं उसकी ताई हूँ। कितने दिन का था मेरा बच्चा? 12 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था। तो आप कैसे पता लगा इसमें आग लगी थी? मैं यहाँ मैं यहाँ 7 बजे यहाँ से गई हूँ, यहाँ 10:30 बजे आग लगी है। मेरा जिसका बच्चे का पिता है वो यहाँ प्रेजेंट में था। कितने बच्चे थे उसमें? अंदर तो जाने नहीं दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि अगर आप अंदर जाओगी, अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका बच्चा नाजुक है। अब क्या हो गया? अब कौन से इन्फेक्शन से बचा लिया गया? अगर अंदर जाने देती तो अपने अपने बच्चों की पहचान तो कर ली जाती। जब आग लग गई है, इसके बाद बताया जा रहा है कि अब चले जाओ अंदर से बच्चे उठा लो। जब आग ही लग चुकी है तो आधे बच्चे तो वैसे ही जल गए थे वहाँ पे। फिर 3-4 दिन से मेरा बच्चा भर्ती है, एक भी दिन नहीं दिखाया, ना अंदर जाने दिया। इन्फेक्शन हो जाएगा आपके बच्चे को, इन्फेक्शन हो जाएगा आपके बच्चे को। आज मरा हुआ घोषित कर दिया। मैं कैसे मान लूं और मैं कैसे ले लूं कि मेरा बच्चा मरा हुआ? मैं कैसे ले लूं? ये बच्चा मिला आपको? अभी नहीं मिला, डेड बॉडी भी नहीं दी है, और मेरे पास कोई बच्चा नहीं। जो मैं यहाँ से उठा के ले गई थी, बच्चा सीरियस था, जो मैंने एडमिट कराया तो वो बच्चा मेरे पास है। बहरहाल अब झांसी में नवजात बच्चों की जानें चली जाने के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। अब राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन उनके दिल का हाल तो वही बता सकता है जिनके दिल के टुकड़े किसी और की लापरवाही की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।